एक वेब सीरीज देखने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आपका टाइम कब निकल जाए आपको पता ही न चले और उसका इमेजिनेशन ऐसा हो कि आपका दिमाग झंझना जाए। सीरीज का कॉन्टेक्स्ट और उसकी इमेजिनेशन कि चल क्या रहा है, एक एपिसोड के बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा एपिसोड एक ही बार में खत्म कर दे। सीरीज का इम्पैक्ट इतना गहरा हो कि कई दिनों के बाद में उसका विजुअल हमारे दिमाग में घूमता रहे। पर कोई नहीं, आज के वीडियो में ऐसे ही कॉन्टेक्ट लेके आए हैं आपके लिए टॉप 10 वेब सीरीज। इनके कंटेंट एक से बढ़कर एक है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के जरूर जाइएगा। तो चलिएगा फिर टॉप 10 वेब सीरीज का एक्सपीरियंस करते हैं गाइस। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नंबर 10 की वेब सीरीज डार्क डिजायर वेब सीरीज की। सच कहूं तो ये वेब सीरीज नहीं एक धमाका है गाइस। इस वेब सीरीज के अंदर आपको इतने एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, हर एक एपिसोड में आपको कम से कम 4 या 5 तो एडल्ट सीन देखने को मिलेगा गाइस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 18+ है तो ही ये वेब सीरीज देखना गाइस। बात करूं वेब सीरीज का जो प्लांट है वो पूरा की पूरा अलमा और दारियों के इर्द गिर्द घूमता है गाइस, वेब सीरीज का पूरा प्लांट। और बात करूं वेब सीरीज का तो वेब सीरीज का दूसरा सीजन है, हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे गाइस। और बात करूं वेब सीरीज की तो वेब सीरीज आपको थ्रिलर एक्शन देखने को मिलने वाला है गाइस। और बात करूं वेब सीरीज में आपको एक फीमेल मर्डर हो जाता है, लेकिन मिस्ट्री ये है कि गाइस वो मर्डर है या आत्महत्या है गाइस। इसके चक्कर में पूरी पुलिस पूरा की पूरा जो शक है वो जाता है अलमा और दारियों जो मर्डर हुआ है या फिर उसने सुसाइड किया है। और बात करूं दूसरे सीजन का एपिसोड है, हर एपिसोड की लेंथ आपको 30 से 40 मिनट देखने को मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है गाइस। नंबर 9 की वेब सीरीज वाले डेक्स्टर न्यू ब्लड वेब सीरीज। एक छोटा सा शहर है आयरन लेक, डेक्स्टर मॉर्गन नाम का सीरियल किलर है भाई। और वो किस हिसाब से मर्डर करता है, निकल जाता है, कैसे उसकी जो डेड बॉडी है उनको काट के छोटे छोटे पीसों में काट के और जाके वो दफना देता है, उनको जला देता है भाई। एंजल जो कि एक पुलिस वाली है वो मॉर्गन से प्यार करती है, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी जो पुरानी जिंदगी के पर्दे खुलते हैं उसके बाद में उसे पता चलता है कि जो मॉर्गन है ये कौन है, क्या करता है। मॉर्गन है उसका बेटा हरिसन मॉर्गन। 10 साल बाद में उसका बेटा आता है डेक्स्टर मॉर्गन है। वो उसे लगता है कि जो उसका जो बेटा है वो भी उसी की तरह का साइको किलर ना बन जाए, और उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि उसे वो साइको किलर वाला, लेकिन वो उसको बचाने के लिए मर्डर करता है। वो आपको देखनी पड़ेगी वेब सीरीज, उसमें आपको पता चलेगा वो क्या करता है कि 15 से 18 साल की जो लड़कियां होती है वो घर से भाग जाती है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से। उन लड़कियों को शिकार करता है कि जो फैमिली है वो पुलिस स्टेशन में जाके केस दर्ज नहीं कराती, नहीं उनको ढूंढती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी जो लड़कियां है वो घर से भाग चुकी है, अपनी मर्द डेड बॉडी है उनको वो संभाल कर रखा है, सीरियल बाय सीरियल रखा है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज आप वन टाइम देख सकते हो गाइस। नंबर 8 की वेब सीरीज स्नो एंजल। अगर आप 18+ है तो ये वेब सीरीज देख रहे इसमें आपको काफी बोल्ड और नूब सीन देखने को मिलेगा गाइस। बात करूं वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा जेनी सेलिन, इन दोनों के इर्द गिर्द घूमते गए। कैसे वो जी हाँ गाइस, जो 3 हफ्ते का छोटा सा बेबी जो अचानक से वो घर से गायब हो गया गाइस। और बात करूं उसमें जो जेनी है वो कैसे वो रोता रहता है, और उसके बाद में जेनी फोन करते अपने हस्बैंड को सेले को, कहती है कि मैं इसे खिड़की से फेंक दूंगी। और उसके बाद में नींद की गोली खाने के बाद वो सो जाती है गाइस। और सुबह खड़ी होती है तब देखते तो वो बेबी गायब है घर से। तो गाइस जैसे ही वो बेबी गायब है उसके बाद मुझे पता चलता है तो उनको ढूंढते दोनों मिलकर, लेकिन बेबी नहीं मिलता गाइस। उसके बाद में पुलिस की एंट्री होती है गाइस। और उसके बाद में पूरा पुलिस और जो पुलिस के जो कुत्ते होते हैं वो ढूंढते हैं बेबी को, लेकिन बच्चा मिलता नहीं है। पुलिस का शक है गाइस दोनों पे जाता है, जेनी और सेल पे जाता है, लेकिन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसको दोनों को अंदर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में ढूंढती रहती है बेबी को, लेकिन बेबी मिलता नहीं है। जब आप ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा एंड में कि उसके साथ हुआ क्या है, लोग किसके साथ है। तो आपको रिकमेंड करूंगा ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है गाइस। नंबर 7 की वेब सीरीज हम बात करेंगे वाइकिंग्स वैलहल्ला। आपने वाइकिंग्स नहीं देखी तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा पहले आप वाइकिंग्स देखिए, उसी के बाद में आप वाइकिंग्स वैलहल्ला देखिए गाइस, क्योंकि इसकी जो कहानी वो वाइकिंग्स पार्ट 2 है गाइस। ये किस हिसाब से जो रैगनर है उसकी जो सेना थी वो किस हिसाब से इंग्लैंड और यूरोप तक वो पहुंच गई थी, उसने कैसे अपना जो कैटिकट का जो झंडा वो लहराया था गाइस। तो वाइकिंग्स वैलहल्ला वहीं से शुरू होती है गाइस। जो कि वाइकिंग्स के लोग इंग्लैंड में रहते हैं, बाद में उनको मार देते अचानक से धोखे से इंग्लैंड का राजा। कैटिकट में पता चलता है कि इसके लोग इंग्लैंड के राजा ने धोखे से मार दिया है। उसके बाद मुझे पता चलता है वाइकिंग्स जी हाँ गाइस इंग्लैंड पे हमला करते हैं गाइस। उसके बाद जैसे ही वाइकिंग्स की सेना इंग्लैंड पे हमला करती है उससे पहले ही जो इंग्लैंड का जो राजा है वो मर जाता है। उसके बाद हेरल्ड और हरिसन इन दोनों की जो योजना होती है इंग्लैंड पे जीत हासिल करने की, और उसके बाद जो युद्ध है वो उसे जीत जाते हैं गाइस। और उसके बाद क्रिकेट में वहाँ पे आपस में जो 2 गुट है वो भिड़ जाते हैं। और उसके बाद में बात करूं मैं ओलाफ की, कैसे वो धोखा दे देता है अपने ही लोगों को, कैसे कत्लेआम करता है अपने ही लोगों का उस गद्दी के लिए वेब सीरीज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है गाइस। नंबर 6 की वेब सीरीज वाले स्किन वेब सीरीज की, जिसका सीजन 2 है गाइस। और बात करूं सीजन 2 की तो क्या वेब सीरीज यार। आप सीजन 2 में दिखाया कि टोनी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी जो याददाश्त है वो जा चुकी है गाइस। और उसके बाद में जो अपनी गर्लफ्रेंड है मैकेल उसको भूल चुका है, उसका जो फ्रेंड है सबको भूल चुका है गाइस। और उसके बाद में जो मैकेल वो बार बार उसको लेके जाती है कमरे में, उसके साथ करना चाहती है घपा घप। टोनी है वो याददाश्त भूल चुका है गाइस। मैकेल को आता है गुस्सा, और उसके बाद में मैकेल है वो सिड के साथ लग जाती है गाइस। और उसके बाद वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। उसके बाद में जो दोनों को जो घपा घप चलता है वो आप इस वेब सीरीज में देखिए। तो गाइस पहले सीजन में 10 एपिसोड है, हर एपिसोड की 40 से 50 मिनट की लेंथ है गाइस। और बात करूं इस वेब सीरीज की तो सच कहूं तो ये वेब सीरीज आपको
फुल एडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज है। लेकिन बात करूँ ये वेब सीरीज की तो सच में यार क्या मजा आता है। टीनेजर्स की वेब सीरीज है। सच कहूँ तो गाइस ये वेब सीरीज पूरी तरह से 18+ है। और कैसे ये वेब सीरीज देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइस इस वेब सीरीज अगर आप 18+ है तो ये वेब सीरीज देखना और इसकी वॉल्यूम कम रखना। गाइस इस वेब सीरीज को देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है। गाइस नंबर 5 की वेब सीरीज मिडनाइट एट द पैरा पैलेस। क्या वेब सीरीज है। वेब सीरीज शुरुआत होती है जिसमें इसरा नाम की लड़की है जो पैरा पैलेस होटल में जाती है गाइस। और जैसे वहाँ जाने के बाद में जो एक रात वो गुजारती है और उसके बाद में अचानक से उसके पास एक चाबी होती है जिससे वो पीछे टाइम ट्रेवल पीछे चली जाती है गाइस। और वो चल जाती है कैसे वहाँ जब 1990s में वो जो जाती है और उसके बाद में जो पुराने लोग है पुरानी सोच है कैसे ये वहाँ पे जाके ट्रैवल कर पाएगी गाइस। और कैसे वो फंसी रहती है या फिर वहाँ से वो निकल पाएगी। लेकिन गाइस कहानी शानदार और सिंपल कहानी है गाइस। बात करूँ वेब सीरीज की तो पहले सीजन में 8 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट की लेंथ है गाइस। जैसे ही वो पीछे जाती है गाइस 1990 में तो वहाँ पे एक का मर्डर हो जाता है। जी हाँ गाइस ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कि मर्डर होता किसका है और क्यों होता है। लेकिन जैसे ही वो मर्डर होता है उससे जो पैरा पैलेस होटल का जो मैनेजर है अहमद इसके बाद में दोनों मिलकर ढूंढते हैं कि इसका मर्डर कैसे हुआ है। इस बात को वेब सीरीज तो वेब सीरीज बिल्कुल सिंपल है। इसे आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है। नंबर 4 की वेब सीरीज पीसेस ऑफ हेयर। बात करूँ वेब सीरीज जो लारा है उसका 25 साल पुराना जो राज खुल जाता है। और उसके बाद में जो दुश्मन होते हैं उसके वो आते हैं और लारा को उसकी जो बेटी है एंडी को इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। उसकी जान बचा लेती है वहाँ पे तो। लेकिन उसके बाद में जो लारा है वो बोलती है अपनी बेटी एंडी को तुम्हें इस शहर छोड़ना पड़ेगा। और उसे एक ऐसी जगह भेजती है कि जहाँ वो सेफ रह सके। लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुंचती है और उसके बाद में उसको एक सूटकेस मिलता है बैग पैसों का भरा हुआ। और उसके बाद में उसकी जो मॉम है उसकी 4-5 आईडी मिलती है जिसमें नाम और चेहरा दोनों फेक है गाइस। और उसके बाद एंडी देखती है कि मेरी मॉम तो ये थी नहीं। उसकी जो 25 साल पहले की लाइफ है उसे खोजने की कोशिश करती है एंडी। लेकिन एंडी खतरे में पड़ जाती है। और उसके बाद में एंट्री होती है लौरा की। तो कैसे लौरा उसको बचा पाती है वहाँ से और किस हिसाब से जो लौरा है वो अपनी बेटी को बचा के सेफ रख पाएगी या फिर जो दुश्मन है वो इन दोनों को मार देगा और उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। गाइस आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। बात करूँ वेब सीरीज की तो पहले सीजन में 8 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ आपको 45 से 1 घंटे की लेंथ देखने को मिलेगी। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है। गाइस नंबर 3 की वेब सीरीज अपलोड सीजन 1 के बारे में। गाइस पहले सीजन में 9 एपिसोड है। गाइस हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। गाइस नेथन नाम का लड़का है वो एक्सीडेंट में मर जाता है। उसके बाद वो उसकी जो आत्मा है उसे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मरने से पहले उसकी आत्मा को अपलोड करवा देते हैं। जो इनग्रेड है उसके बाद वो दोनों कैसे बातें करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही जीवित रहता है। गाइस जैसे मान लीजिए कि वो मरे ही नहीं है गाइस, वो जीवित है इस दुनिया में। लेकिन गाइस फिर बाद में एंट्री होती है नोरा की। वो कंप्यूटर में आत्मा को अपलोड करती है और उससे धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। गाइस और उसको बाद में पता चलता है नेथन को उसकी जो एक्सीडेंट वाली जो कहानी वो किसने करवाया। गाइस और नोरा को पता चल जाता है कि उसका जो एक्सीडेंट है उसकी गर्लफ्रेंड इंग्रिड ने करवाया। गाइस सच कहूं तो ये वेब सीरीज आने वाले समय के लिए काफी अच्छी वेब सीरीज है। लेकिन ये वेब सीरीज की बात करूं तो ये पूरी तरह 18+ है। गाइस इसमें आपको काफी सारे नोट सीन देखने को मिलेंगे। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो 8.10/10 में इसकी IMDb रेटिंग है। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है। नंबर 2 की वेब सीरीज द लास्ट किंगडम सीजन 5 के बारे में बात करूं वेब सीरीज की नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज है। गाइस ये खतरनाक वेब सीरीज है। गाइस तो गाइस कैसे लॉर्ड यूट्रल मर्सिया की जो राजधानी है गाइस कैसे जो मर्सिया की जो रानी है वो कैटलफ्रेड मर जाती है और उसके बाद में उसके जो आसपास के जो राजा है वो उस पर आक्रमण करना चाहते हैं गाइस मर्सिया पे। तो उसी के चक्कर में वो अपने आप को छुपाती है। गाइस लेकिन गाइस एक ना एक दिन उसको पता चल ही जाता है। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि जो रानी है एथलफ्रेड तो ये मरने वाली है। और उसके बाद में जो आसपास के जो राजा है उनको पता चलता है कि एथलफ्रेड मरने वाली है मर्सिया की रानी। उसके बाद में जो राजा है वो आते हैं और उस पे आक्रमण करना चाहते हैं। गाइस उसकी जो गद्दी है उसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फिर बीच में आते हैं लॉर्ड यूट्रेल मर्सिया की जो राजधानी को कैसे वो बचा पाता है कैसे वो युद्ध करता है उन जो राजाओं के साथ वो अकेला पड़ जाता है। उसके बाद में भाई सच कहूं तो ये वेब सीरीज खतरनाक है। तो गाइस ये वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन और वाइकिंग्स की जैसी वेब सीरीज है। इसका 5वां सीजन जरूर देखिए। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है। गाइस तो चलिए अब करते हैं नंबर 1 की वेब सीरीज क्रोको मॉन्स्टर। गाइस ये वेब सीरीज फैंटास्टिक थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज है। गाइस बात करूं इस वेब सीरीज तो पहले सीजन में 8 एपिसोड। हर एपिसोड की लेंथ आपको 50 से 55 मिनट की देखने को मिलेगी। गाइस सच कहूं तो यार ये वेब सीरीज हाई लेवल की है। जैसे बात करूं वेब सीरीज की तो ये जैसे डार्क वेब सीरीज आपने देखी होगी गाइस तो ये उसी लेवल की वेब सीरीज लगी मुझे तो। गाइस तो गाइस इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगी एलेक्स नाम की लड़की जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। गाइस उसकी जिंदगी में अचानक से जब होता है कि जब वो एक ऐसे रिसर्च ग्रुप के साथ जुड़ जाती है जिसमें खास सुपर नेचुरल पावर्स के साथ कुछ ग्रुप में जुड़ जाते हैं जिसमें कुछ के पास जो होती है नेचुरल सुपर पावर होती है। गाइस उनमें से शहर में अचानक से एक ऐसी तबाही शुरू होने लग जाती है जिसे पाताल लोक वहां से कुछ मॉन्स्टर निकलते हैं। गाइस उसके बाद में जो शहर के अंदर जो तबाही मचती है और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। गाइस तो जैसे ही पाताल लोक से जो मॉन्स्टर निकलते हैं तो वो कैसे बिना कपड़ों के ओपन घूमते रहते हैं। आपको जो न्यूज़ है वो भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसे गाइस तो एलेक्स की जो मॉम है वो कैसे वो जो डार्क दुनिया है उसमें जो फंस जाती है। गाइस और उसके बाद में जो एलेक्स है वहां से वो आपसे लौट पाती है नहीं लौट पाती। गाइस ये आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचिंग है।